नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अब भारत ने भी चीन और ब्रिटेन की तरह जीन्स एडिट करके एक भेड़ तैयार की है। ये भेड़ आम भेड़ों से पूरी तरह अलग है। इसमें क्या खास है, इसे कैसे बनाया गया है और इससे पशुपालन करने वालों को क्या फायदा होगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। कश्मीर में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खास भेड़ को बनाया है। ये कोई साधारण भेड़ नहीं है। T1 नाम की ये भेड़ भारत की पहली जीन संपादित भेड़ है। आसान भाषा में कहें तो जीन संपादन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी इंसान, पशु या पौधे के DNA में कुछ बदलाव किए जाते हैं। जीन संपादन के जरिए वैज्ञानिक जीन्स को बदल सकते हैं ताकि जीव में कुछ खास गुण जोड़े जा सकें या फिर घटाए जा सकें। वैज्ञानिकों ने T1 भेड़ को बनाने के लिए उसके DNA में मायोस्टेटिन नाम के जीन में बदलाव किया है। ये जीन भेड़ की मांसपेशियों के बढ़ने को नियंत्रित करता है। इस जीन को तकनीकी से संपादित करके वैज्ञानिकों ने T1 की मांसपेशियों को करीब 30% तक बढ़ा दिया है। आमतौर पर भारतीय भेड़ों में इतनी ज़्यादा मांसपेशियां नहीं होती हैं, लेकिन यूरोप की टेक्सेल जैसी नस्लों में ये गुण जन्म से ही होते हैं। इस बदलाव से T1 भेड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। इनकी मांसपेशियां भी ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। इस पूरी परियोजना का नेतृत्व विश्वविद्यालय के पशु जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सरफराज अहमद वानी ने किया। प्रोफेसर का कहना है कि उनकी उपलब्धि न केवल कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का पल है। हमारी टीम ने रात दिन मेहनत की ताकि ये तकनीक हमारे पशुपालकों और किसानों के लिए उपयोगी हो सके। आपको बता दें कि सबसे पहली बार ब्रिटेन ने जीन संपादित भेड़ बनाई थी जिसका नाम था डॉली। इसी तरह हाल ही में विलुप्त प्रजाति डायर वुल्फ को भी वैज्ञानिकों ने जीवित कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन बदलाव को करने की जरूरत क्यों पड़ी और इससे क्या फायदा होगा। दरअसल T1 का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि इस परियोजना का लक्ष्य है भेड़ों में मांस उत्पादन और ऊन की गुणवत्ता को बेहतर करना। जब ये दोनों ही गुण बढ़ जाएंगे तो पशुपालकों का आर्थिक लाभ भी बढ़ने लगेगा। जानकारी के मुताबिक T1 पूरी तरह से स्वस्थ है और सामान्य भेड़ों की तरह ही विकसित हो रही है। इस तकनीक से भविष्य में ऐसी भेड़ें और अन्य पशु भी बनाए जा सकते हैं जो ज़्यादा मांस, दूध या ऊन दे सकें। साथ ही उनके DNA में बदलाव करके उन्हें बीमारियों से लड़ने की ताकत दी जा सकती है, जिससे वे कम बीमार पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें। इससे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उनके पशु ज़्यादा उत्पाद देंगे और उनकी देखभाल में कम खर्च होगा। ये तकनीकी पशुपालन को आसान और लाभकारी बना सकती है। इस परियोजना को पूरा करने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से वित्तीय सहायता मिली है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नजीर अहमद गनई ने T1 भेड़ के जन्म को भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक भेड़ का जन्म नहीं है, बल्कि ये भारत में पशुपालन और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया कदम है। इससे पशुओं की नस्लों को बेहतर बनाने का एक नया दौर शुरू हो गया है, जिससे किसानों और देश को बहुत फायदा हो सकता है। खास बात तो ये है कि T1 को बनाने में कोई बाहरी या विदेशी DNA नहीं डाला गया है। इसका मतलब ये है कि ये भेड़ पूरी तरह से भारतीय नस्ल की है, बस इसके अपने ही DNA में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये उन जानवरों से बिल्कुल अलग है जिनमें दूसरे जीव का DNA डाला जाता है। इसकी वजह से भारत के नियमों के तहत इसे मंजूरी पाना आसान हो जाएगा। ये तरीका सुरक्षित है, तेजी से काम करता है और लोग इसे आसानी से स्वीकार भी कर पाएंगे क्योंकि इसमें कोई बाहरी चीज़ नहीं है। वैज्ञानिक अब इस तकनीक को और पशुओं पर भी लागू करने की योजना बना रहे हैं। विश्वविद्यालय ने ये पहली बार नहीं किया है, बल्कि 2012 में प्रोफेसर शाह ने भारत की पहली क्लोन की गई पश्मीना बकरी नूरी को विकसित किया था, जो 11 साल तक जिंदा रही और जिसने 7 बच्चों को जन्म दिया। प्रोफेसर शाह ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में विश्व की पहली क्लोन की गई भैंस के विकास में भी योगदान दिया था। T1 के बारे में जानने के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव है जिससे पशुपालन में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में समस्या भी खड़ी हो सकती है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.